जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल की बात करेंगे। यानी सीएचएसएल एग्ज़ाम जो 12th पास बेस्ड एग्ज़ाम है, जो 12वीं पास बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, इसकी बात करेंगे। 2026 में कब वैकेंसी आने वाली है और किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, एज क्राइटेरिया क्या रहता है, कितने पोस्ट होते हैं, क्या इसमें नौकरी आसानी से मिलती है या नहीं मिलती है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है, तो इस सब के बारे में जानकारी देते हैं। जो 12वीं पास बच्चे हैं, जिनके पास जानकारी नहीं है, जो नए बच्चे हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और समझिए। ये ऑफिशियल जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट का, एसएससी सीएचएसएल। तो एसएससी सीएचएसएल पहले एलडीसी के नाम से जाना जाता था, आजकल एसएससी सीएचएसएल के नाम से जाना जाता है। और इसमें पोस्ट क्या रहता है, तो पोस्ट की संख्या यदि हम बात करें तो अभी तो इसकी पोस्ट निश्चित नहीं है। जब ये अप्लाई होना शुरू होगा, इसका नोटिफिकेशन आ जाता है, तब पोस्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो जाता है कितनी वैकेंसी रहती है। यदि हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो 2024 में इसमें कुल 3712 सीट था। 2024 में 3712 सीट निकला हुआ था और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट में बच्चे जाते हैं। और 2025 की बात करें तो 31 से 31 सीट आई थी, इसकी भर्ती बाद में 391 बढ़ा दिया गया था, तो 35 से 22 सीट हो गया था। यानी मोटा मोटी 4000 के नीचे इसकी वैकेंसी रहती है। और ये ऑफिशियल जॉब है, टाइम से जाइए, टाइम से वापस आ जाइए घर। और 3rd ग्रेड का ये जॉब है, 3rd ग्रेड पर आपकी बहाली होती है। तो इसके लिए आपको एग्जाम भी देना पड़ता है, एग्जाम की हम चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले देखिए क्वालिफिकेशन, इसमें 12वीं पास, कहने को तो 12वीं पास है, लेकिन बीटेक वाले बच्चे भी भरते हैं, ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी भरते हैं, जो एमटेक कर रखे होते हैं वो भी बच्चे भरते हैं। तो ये एक ऑफिशियल जॉब है, तो सब इसको पसंद करते हैं। तो इसमें वो भी बच्चे होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, और जो तैयारी से जुड़े हुए हैं, जिनको सरकारी नौकरी लेने की चाहत है, मन में दृढ़ इच्छा है, वो सभी बच्चे इसमें भरते हैं। तो कंपटीशन इसका टफ हो जाता है। एक तो सीट कम होती है और ये ऑफिशियल जॉब होने के कारण सब के सब भरते हैं। जो भी बीटेक कर रखे हैं, एमए कर रखे हैं, एमएससी कर रखे हैं, सब बच्चे रहते हैं इसमें। तो इसमें आपको तैयारी थोड़ा जम के करना होता है, एग्जाम थोड़ा मुश्किल बन जाता है उन बच्चों के आने की वजह से जो बीटेक एमटेक कर रखे होते हैं, साइंस बैकग्राउंड होता है, मैथ इजीली सॉल्व कर लेते हैं, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके, तो एग्जाम थोड़ा टफ होता है। तो आपको अभी से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। उतना मुश्किल भी नहीं होता, 2 फेज में एग्जाम होता है। यदि आप एक फेज क्लियर कर लेते हैं तो दूसरे फेज को आसानी से आप निकाल लेते हैं। और अगस्त में इसका अप्लाई शुरू होगा, फर्स्ट वीक में हो सकता है इसकी नोटिफिकेशन आ जाए। और ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा इसका, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और एग्जाम भी ऑनलाइन मोड में होता है, 2 फेज में एग्जाम होगा, लेकिन दोनों फेज ऑनलाइन होता है। ऑफिशियल जॉब है, तो आप जम के तैयारी कीजिए और अच्छी खासी सैलरी भी होती है इसमें। सीएचएसएल में एज क्या रहता है, कौन बच्चे भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं। तो एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 से 27, यानी 3rd ग्रेड के जो भी एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, मोस्टली क्या होता है 18 से 27 एज ऑफिशियल जॉब में होता है। तो 18 से 27 इसका क्या होगा, एज क्राइटेरिया। 18 से 27 वर्ष के बीच के जो भी बच्चे हैं जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के, वो एलिजिबल होते हैं सीएचएसएल के लिए। तो आप 18 से 27 के बीच में हैं तो आप इसके लिए आप एलिजिबल हैं सीएचएसएल के लिए। ओबीसी में हैं तो 3 वर्ष का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी। और एससी एसटी से हैं तो 5 वर्ष यानी 18 से 32 साल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इस जॉब में एसएससी सीएचएसएल में 18 से 27 एज का क्राइटेरिया रहता है, याद रखेंगे। ओबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट है, 18 से 30, और एससी एसटी में 18 से 32। तो ये एज आपका है यदि इस बीच में, तो आप जरूर इसको भरिए और थोड़ी सी तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस तैयारी तो आप जरूर इसको सफल बना सकते हैं, सफल हो सकते हैं। दूसरा हो गया सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं बच्चे। तो इसमें 2 फेज में एग्जाम होगा, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 में एक तरह से पीटी समझिए और टायर 2 एक तरह से मेंस समझिए। 2 फेज में एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। और इसके बाद जब आप ये दोनों फेज पास कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो टाइपिंग टेस्ट होता है। क्योंकि 3rd ग्रेड का जॉब है तो टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट, ये सब होता है इसमें। तो टाइपिंग भी आपको सीखना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो ये प्रोसेस है इसका। पहला फेज एग्जाम दीजिए, फिर दूसरे फेज में पहले फेज में जो स्टूडेंट पास कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, सेकंड फेज का, फिर उसके बाद टाइपिंग टेस्ट, फिर डीवी। तो ये प्रोसेस रहने वाला है, यानी 4 फेज में 3 फेज तो आपका एग्जाम ही हो जाता है, एक आपका टायर 1, टायर 2 और फिर टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग भी आपकी उसके बाद चाहिए होता है। तो टाइपिंग में स्पीड, एक्यूरेसी, ये सब चाहिए होता है। तो इसको भी क्वालिफाई करना होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब हम बात करेंगे किस किस सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, और क्या कुछ एग्जाम में क्वेश्चन में आता है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे टायर 1 में क्या क्या रहता है। तो इसमें मैथ रहेगा, इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा और जीके जीएस। यानी इंग्लिश 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के,
यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स। उसी तरह जनरल अवेयरनेस की बात करें हम, जीके जीएस की, तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। जनरल इंटेलिजेंस की बात करें, जिसको रीजनिंग कह सकते हैं आप, तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और मैथ के भी 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। यानी टोटल क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे और 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। टाइम जो मिलेगा 60 मिनट मिलता है, यानी 1 घंटा आपको मिलेगा। और निगेटिव मार्किंग CHSL में 0.50, यानी 1/2, 2 में से 1। यानी कहने का मतलब ये आपका टायर 1 का एग्ज़ाम का पैटर्न है। इसमें जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ, इंग्लिश, जीके जीएस, रीजनिंग, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। तो इसी हिसाब से आप तैयारी करिए। आप तैयारी से पहले से जुड़े हुए हैं तो ये सब चीज़ पता होगा आपको। यदि आप बिगनर्स हैं, यदि आपने अभी तैयारी शुरू किया है, तो इस पैटर्न को ज़रूर समझिए, वीडियो को अंत तक देखना है। और तैयारी के दौरान यदि किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो बोर्ड पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। टायर 2 में CHSL में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस वही सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स बदले हुए रहते हैं। तो मैथ के इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे 90 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। रीजनिंग का 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, इंग्लिश भी 40 क्वेश्चन रहेगा 120 मार्क्स का, जीके जीएस 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। और इसमें एक चीज़ जुड़ जाएगा, कंप्यूटर, जो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 45 मार्क्स के। यानी टोटल क्वेश्चन आपको 135 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं। और टोटल मार्क्स यदि करें तो टोटल मार्क्स 405। यानी ये पैटर्न रहने वाला है टीयर 2 में। यानी 135 क्वेश्चन रहेगा 405 मार्क्स के, और टाइम मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट। टाइम कितना मिल रहा है? 2 घंटा 15 मिनट। लेकिन निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग कितना है? 0.50, यानी 1/2 निगेटिव मार्किंग है। 2 में से 1 गलत हो जाएगा तो मार्क्स कट जाएंगे आपको। तो ये टीयर 2 का आपका सिलेबस है, तो इसको आप समझ जाइए, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करने हैं। थोड़ा सा ये टफ एग्जाम होता है, क्योंकि सीट भी कम होते हैं, कैंडिडेट भी ज़्यादा होते हैं, और एमटेक बीटेक वाले सब भी भर देते हैं फॉर्म को, तो उनको भी चाहिए होता है जॉब का अभाव है, अकाल है जॉब का। कोई भी वैकेंसी आती है, कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाते हैं, लाखों में चले जाते हैं। तो जम के तैयारी करनी होती है। तैयारी आपकी अच्छी रहेगी तो आप कंपटीशन में रहेंगे। कंपटीशन जो है वो लगभग 1,50,000 लाख बच्चों के बीच में होता है, उससे ज़्यादा बच्चों के बीच में कंपटीशन नहीं होता है। बाद बाकी सारे भीड़ होते हैं। तो आप जम के कंपटीटिव बनिए, कंपटीटिव बच्चों के बीच में आइए और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए। यदि आप ये दोनों फेज पार कर जाते हैं तो लास्ट फेज आता है टाइपिंग। टाइपिंग में आपको इंग्लिश टाइपिंग यदि आप करते हैं, दोनों टाइपिंग में से कोई भी कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी। यदि आप इंग्लिश टाइपिंग चुनते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी टाइपिंग करते हैं 30 वर्ड पर मिनट, 1 मिनट में 30 वर्ड, और इंग्लिश में 35 वर्ड आपको पर मिनट करके दिखाना होता है एक्यूरेसी के साथ। कितना एक्यूरेसी है आप में, ये भी आपका जांचा जाएगा। तो ये कुछ सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है CHSL में। तो इसी बात को ध्यान में रख करके आप तैयारी शुरू कीजिए। बिगनर्स हैं तो ये सारी जानकारी आपके पास होना चाहिए। यदि नहीं, पहले से आप तैयारी करते रहे हैं तो ये कुछ जानते होंगे आप। तो वीडियो में समझ में आ गई हो बात, तो इसको आप ज़रूर शेयर कर दें बच्चों में, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं। यदि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप एक्टिव हैं तो आप वहां जाकर के हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को। आज इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।